दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रजनीश। दोस्तों महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है कोल्हापुर। कोल्हापुर के पास में एक गांव पड़ता है, उसी गांव की ये घटना है। तो घटना दोस्तों क्या है, एक बूढ़ी माता जी रहती हैं। इनकी उम्र लगभग में 60 वर्ष होगी। 60 वर्ष होगी। वो विधवा औरत है। विधवा औरत होने के कारण उनका जो लड़का है उसका नाम है सुनील। सुनील ज़्यादा कुछ करता वर्ता है नहीं, बस अपने शराब के नशे में धुत रहता है और जगह जगह लेटा रहता है। और भी उनके साथ में कई चीज़ों का जो सेवन भी करता है और मांस मदिरे का तो बहुत ही सेवन करता है। उसकी हालांकि शादी भी हो गई है, इसके बच्चे भी हैं और अपने आए दिन वो घर में रहते हैं। तो घर में रहते रहते वो एक दूसरे से विवाद भी होता रहता है, मियाँ बीवी में और बच्चों में, माँ में। क्योंकि कमाने वाला उसमें एक है जिसका नाम है बूढ़ी माँ। तो बूढ़ी माँ अपनी सुबह चली जाती थी। सुबह के वक्त में वो छोटी सी एक रेड़ी बोलते जिसको, 4 पहिया की होती है होतेलने वाली, वो लेकर के जाती थी। और जाती थी वो छोटे छोटे बच्चों के खेल खिलौने वाले सामान भी ले जाती थी और गुब्बारा ले जाती थी और भी मतलब कई गृहस्थी के सामान होती हैं। तो बेच करके जब वो आती थी वापस 9-10 बजे की सुबह सुबह, इसके बाद जब वो खाना पीना हर चीज़ बनाती थी। तो जब जैसे ही वो घर पे वापस आती थी तो उनका एक जो लड़का है जिसका नाम है सुनील। सुनील लड़का नाम के जैसी माता जी आती हैं और आने के बाद माता से कहता है कि माँ मुझे रुपए चाहिए, मुझे सख्त ज़रूरत है। तो उसकी ज़रूरत सिर्फ एक ही चीज़ के लिए होती थी, सिर्फ और सिर्फ शराब के लिए। क्योंकि उसकी जो लत लगी थी बहुत ही गंदी लत लगी हुई थी। तो शराब के कारण एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जो उसकी पत्नी थी और बच्चे थे, इनसे बराबर लड़ता रहता था, आए दिन लड़ता रहता था। आए दिन लड़ते लड़ते एक दिन की ऐसी बात है कि उसकी पत्नी और उसका जो लड़का था वो भी घर छोड़कर चला गया था। तो इसमें घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, एक माँ रहती थी और दूसरा ये सुनील। तो सुनील और माँ रहती थी। जब सुनील कुछ करता धरता था नहीं, माँ के ही ऊपर डिपेंड था कि माँ जब कमा के आएंगी तो मुझे पैसा देंगी, पैसा देने के बाद मैं दारू पीऊँगा या शराब पीऊँगा। जो लोग शराब जानते हैं वो शराब बताएं। और एक दिन की बात है जब माँ, अपनी बूढ़ी माँ है जो वहाँ से आए हैं अपनी जो रेहड़ी चला करके, और उसने कहा कि माँ मुझे पैसा चाहिए। तो उसके पास इतना बजट था नहीं उस वक्त। तो माँ ने मना कर दिया। मना करने के बाद जब वह माँ से लड़ता रहा काफ़ी समय कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, कई चीज़ों पर विवाद होता रहा। तो आसपास के जो मोहल्ला वासी हैं, तो मोहल्ला वासी यही सोचते हैं कि उनकी तो आए दिन की लड़ाई है, क्या उनके बीच में जाना और क्या उनसे बात करना, क्या समझाना कि वो तो शराब पिए, उसी चक्कर में वो लड़ते रहते। तो जैसे ही वो 10 बजे वापस आई थी माता जी, इसके बाद जब लड़के और सुनील नाम का लड़का घर से कहीं निकल जाता है। तो निकल जाने के बाद जब माता जी ने 10 बजे के बाद जब वो आई थी तो उन्होंने खाना पीना बनाया। खाना पीना बनाने के बाद जब उन्होंने खाना पीना खाया पिया तो कुछ हालांकि खाना अपने बच्चे को लिए रख दिया। रख देने के बाद लगभग में 3-4 घंटे बाद जब वह लड़का वापस आया, तो वापस जैसे ही आया तो उसने कहा कि मुझे खाना चाहिए। तो माँ ने खाना रख दिया। तो माँ ने खाना जैसे ही रखा तो उस लड़के को जिसका नाम सुनील है, तो उसको 1 भी % माँ का खाना अच्छा नहीं लगा या उसको पसंद नहीं आया। उसने तुरंत ही थाली को सरका दिया और फेंक दिया, कह रहा कि मुझे नहीं खाना। और माता जी से लड़ने लगा। लड़ते लड़ते उसने इतनी नौबत आ गई, उसको दारू की लत इतनी थी क्योंकि वो जब 2-3 घंटे के लिए कहीं गया था तो वो नशे में धुत होकर के आ गया था। तो जैसे ही वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद उसने कुछ देखा नहीं। उसने अपनी जो सब्जी काटने वाले जो चाकू वगैरह होते हैं, तो उसने जा कर के तत्काल में चाकू उठाया। चाकू उठाने के बाद जब वह अपनी माँ पे उसने वार किया मारने के लिए, तो उन्होंने माँ ने अपने बचाव के लिए काफ़ी कुछ हद तक प्रयास किया। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक जवान में और एक बुजुर्ग में बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। क्योंकि वो था लड़का जवान और जो माता जी थी वो 60 बरस की थी और लड़के की उम्र होगी ऐसी 27 साल। तो बहुत ही फ़र्क पड़ता है दोस्तों। तो माँ ने बहुत कोशिश की, लेकिन माँ ने अपने सारे पैतरे आजमा लिए, लेकिन जो सुनील नाम का लड़का है वो मारने में सफल हुआ। तो माँ को उसने मार दिया। मार देने के बाद जो गैलरी होती है, गेट होते हैं,
तो गेट होते हैं, गेट के बाहर एक लगभग में 7-8 साल की बच्ची वहीं थी। क्योंकि जब ऐसा था कि जब वो लड़ रहे थे तो आसपास के लोग कुछ बाहर इकट्ठे हो जाते हैं घर के, क्योंकि जब घर के बाहर लोग इकट्ठे होते तो आवाज़ तो काफ़ी दूर तक जाती है हालांकि। और उसने गेट बंद कर रखा था, गेट बंद कर रहा तो एक लड़की थी लगभग में 8 साल की थी या 9 साल की थी। तो वो उसमें गेट में थोड़ी वगैरह सांस वगैरह रहती है, तो उस सांस से वो लड़की अपनी नज़र लगाए उस तरफ के देख रही थी कि ये लड़का जो लड़ रहा है सुनील नाम का अपनी माँ, बुजुर्ग माँ से, तो ये क्या कर रहा है, वही सब चीज़ें वो लड़की देख रही। तो जैसे ही उसने देखा कि ये माँ को चाकू मार रहा है और माँ भी तत्काल में वह ज़मीन पर गिर गई थी, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि 60 साल की बुजुर्ग महिला क्या कर सकती है। तो इसके बाद उसने चाकू से माता के कुछ ऐसे ऐसे अंग काटे जिसके हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि और इसके बाद शरीर में जो दिल होता है और कई चीज़ें होती हैं, कई चीज़ किडनी होती हैं, बहुत सी चीज़ें निकाल करके जब वह अपने जो किचन बोलते हैं जिसमें खाना जहाँ उनका बनता था, तो जब वो वहाँ से ये चीज़ें इतनी निकाल करके तवा पे वो तल के खा रहा था। इसके बाद जब वो खा रहा था, खाने के बाद जब वह तवा पे डाल के वो बना के बढ़िया उसमें नमक मिर्च डालने के बाद जब वह खा रहा था, तो इधर की अब हम बात करते हैं। जब वो खा रहा था तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो तो खा ही रहा था। इसके बाद अब इधर की बात करते हैं, जो 8 साल की बच्ची थी, तत्काल प्रभाव वो अपने वहाँ से निकली, क्योंकि वो बच्ची है, वो भी हैदन के आ गई। हैदन के आने के बाद जब वो अपने घर गई तो उसने भी अपनी माँ को बताया कि वो उनके फलाने के पापा ऐसा ऐसा कर रहे हैं दादी के साथ। तो उसने कहा अच्छा। तो एक दूसरे कहते हैं ना कि जब कोई ऐसी बात होती है तो दीवाल को भी कान होते हैं। तो ऐसे ऐसे दूसरे को बताई, किसी ने तीसरे को बताई, किसी ने चौथे को बताई। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। तो सूचना देने के बाद जब वह पुलिस पहुंची, तो पुलिस पहुंचने के बाद तब भी गेट नहीं खोल रहे थे, तो पुलिस ने काफ़ी फटकार लगाई तो तत्काल में उनका गेट खोल दिया गया। खोलने के बाद जब उसने देखा कि ये लड़का क्या कर रहा है, इसकी माँ की जो घर के अंदर लाश पड़ी है, देखा कि वो वास्तव में मांस का बहुत ही शौकीन है और मांस खा रहा था। तो तत्काल प्रभाव में उसको अरेस्ट भी किया और मांस की जो कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनका वो वहाँ से सैंपल भी लिया और माँ को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उनकी हालांकि डीएनए जांच हुई। डीएनए जांच होने के बाद उस लड़के की बात करते हैं, जब वो पुलिस हिरासत में था तो उसकी भी जांच हुई, फॉरेंसिक क्लब के द्वारा उसकी भी जांच हुई। और जो उसने मांस खाया था अंदर मुंह में, मुंह के बाद जब उसका भी डीएनए जांच हुआ तो उसके माँ का ब्लड ग्रुप उससे कम मैच हुआ। मैच होने के बाद जब उसको उसका एक उसके बाद उसकी एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद उसकी चार्जशीट लगी। चार्जशीट लगने के बाद कोर्ट में उसका मामला चला। कोल्हापुर कोर्ट में मामला चलता रहा। ये जो घटना है दोस्तों, ये हम आपको बता रहे हैं 28 अगस्त 2017 की। तो दोस्तों 28 अगस्त 2017 की ये घटना के बाद जब वह हिरासत में लिया गया तो काफ़ी समय बीतने के बाद उसका कोर्ट में मामला चलता रहा, कोल्हापुर कोर्ट में। काफ़ी समय बीत जाने के बाद 8 जुलाई 2021 को कोल्हापुर कोर्ट एक फैसला सुनाता है। वो फैसला क्या था? उस फैसले में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ उन्होंने बताया गया, जो वहाँ के जज साहब हैं और जो भी उनके वकील हैं, क्योंकि जब कोई भी केस होता है तो दो पक्ष के वकील होते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। तो जज साहब ने जो फैसला सुनाया, इस लड़के को बाहरी दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसको फांसी होना चाहिए। तो इसका हुक्म सुनने के बाद जब इस लड़के को कुछ समय दिया गया। समय देने के बाद जब इसने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका भी डाली। याचिका डालने के बाद उसमें भी काफ़ी समय चलता रहा। तो अब हम बात करते हैं 1 अक्टूबर 2024, मतलब 1 अक्टूबर 2024 की अब हम बात करते हैं। जो निचले स्तर की जो कोर्ट होता है उसने जो फैसला दिया था, उसी दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 को जो पिछली लोअर कोर्ट था और निचले स्तर के जो भी उन्होंने फैसला दिया था, वही बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया। तो उसने भी कहा इसको कोई बाहरी दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको सजाए मौत है। और इसके बाद जब उस लड़के को 30 दिन की डिमांड भी रखी है
30 दिन की मोहलत दी उसको। 30 दिन की मोहलत में अब वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो अपने सुप्रीम कोर्ट को भी जाएगा। लेकिन मेरी एक पर्सनल राय है, ऐसे लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो इतना मांस का और शराब का इतना सेवन करता है कि उसको लत थी। जब वो कहीं बाहरी दुनिया में वहीं रहता था, जब कहीं जाता था तो कहीं कुछ खाता था, कहीं मछलियों का गोश्त खाता था, कहीं बकरियों का, कहीं ऐसे ऐसे कई जानवर थे जिसका वो प्रतिदिन सेवन करता था। तो दोस्तों ये थी एक बूढ़ी माँ की कहानी। तो आप लोगों को हमारे द्वारा ये कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। ये कहानी का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। ऐसे लोगों से आप लोग क्या कमेंट करना चाहेंगे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों का इस दुनिया में कोई अधिकार नहीं। नमस्कार, जय हिंद।